आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर है 10th। इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कई सारे पैरामीटर्स को फाइंड करने हैं, जैसे कि टर्म्स और सम्स। इसके प्रीवियस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, उन सभी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मोर पर क्लिक करेंगे नीचे तो वहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन में कई सारे चैप्टर का लिंक है, सभी का प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से देख सकते हैं कैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो को चलो इस चैनल को इस क्वेश्चन को समझते हैं। सॉरी 11th क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two term, what is the second term। सिमिलरली यहाँ पे एक मिस हो रहा है थर्ड टर्म, 10 टर्म एंड n टर्म। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें दे रखी है उसको लिख दे रहे हैं। पहले हमें फाइंड जो करना है, देखिए व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 को हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम फाइंड करना है, यानी कि S2 का सम। और व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, A2 को फाइंड करनी है, A3 को फाइंड करना है, A10 को फाइंड करना है और n टर्म को AN को फाइंड करना है। दिया क्या रखा है, दिया है हमें इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, SN दे रखा है, SN है 4n माइनस n स्क्वायर। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझने के ऊपर है। अगर ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया, अच्छे से समझ गए, तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। 4n माइनस n स्क्वायर ये हमें दे रखा है, हमें पूछा है A1। यहाँ पे देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, S1। अगर n की वैल्यू यानी कि 1 रखें तो S1 क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू यहाँ से 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए 4 माइनस 1 का 1 होगा तो ये आ जाएगा 3, यानी कि S1 और क्या होता है, कोई भी फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट ही होगा, तो A1। तो हमें A1 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब निकालना है S2 के लिए हमें चाहिए ये, देखिए अब यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 रख देंगे, ये n की वैल्यू 2 ही हो जाएगी, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से 4 इंटू n की जगह पे 2 माइनस n की जगह 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 4, यहाँ से आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 4, जो कि S2 है। S2 की वैल्यू भी मिल गई, A1 की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है A2। तो देखिए ये हम जानते हैं A2, A1 प्लस A2 बराबर होता है S2, यानी कि दोनों का अगर टर्म को जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों के जोड़ के बराबर इस सम होगा S2 का। तो S2 हमें दे रखा है, A1 कितना है, A1 हमें है दिया, भी निकाले 3, A1 3 है, A2 निकालना है, S2 हमें अभी फाइंड किए हैं 4, तो ये उधर जाएगा तो A2 आ जाएगा हमारा यहाँ से 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो यहाँ से हमें A1 A2 भी फाइंड हो गया, A1 A2 फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना A3 भी निकाल सकते हैं, उससे पहले हम D की वैल्यू फाइंड कर लें। D की वैल्यू होती है A1 माइनस A2 माइनस A1, तो A2 हमारा 1 है और माइनस A1 दिया है 3, तो यहाँ से आ जाएगा D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब हम इजली हम A3 बता देंगे, A3 होता है A3 A प्लस 2D, तो A1 हमें दे रखा है यानी कि 4, A1 हम निकाले हैं 3 और यहाँ पे प्लस 2 इंटू माइनस 2, यहाँ से 3 1 3 और यहाँ से ये प्लस हट के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी -1, A3 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब A3 की वैल्यू आ गई -1 और अब निकालना है हमें A10 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 9D। तो A हमें दे रखा है, यहाँ पे A फाइंड किए हमने 3 और प्लस 9 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ से हो जाएगा माइनस में 9 2 18, यहाँ से गया तो -15, हमारा A10 आ जाएगा 15। अब इसी तरह हम AN निकाल ले रहे हैं, AN इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AN माइनस A हमें कितना दे निकाले हैं 3 और प्लस n माइनस 1, D हमें -2 दे रखा है, तो यहाँ से 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2n प्लस 2, तो यहाँ से 5 माइनस 2n। तो हम देखिए यहाँ से AN फाइंड कर लिए हैं जो कि फाइंड करना था, A10 फाइंड कर लिए 15, A3 भी फाइंड करनी थी -1, A2 फाइंड करना था जो कि 1 आया, S2 फाइंड करना था 4 आया, A1 फाइंड करना था जो कि 2 आया। तो ये सभी इस क्वेश्चन का सभी पैरामीटर्स हमने फाइंड कर लिया इजीली।